पल्लवी पुरकास की हत्या करने वाले सुरक्षा गार्ड को उम्र कैद की सजा फांसी की मांग लेकर हाईकोर्ट जाएंगे पल्लवी के माता पिता। जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता हत्याकांड। 9 अगस्त 2012 को वडाला के फ्लैट में हुआ था पल्लवी का मर्डर। एनएस के गवाहों का बयान दर्ज करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं, पहले कानूनी सलाह लेगी पुलिस। प्रीति ने किया था चोट लगने के मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ होने का दावा, लेकिन अभी तक पुलिस को नहीं कराया मुहैया। दाऊद की बहन के अंतिम संस्कार में आने जाने वालों पर थी पुलिस की नजर। सादी वर्दी में तैनात थी एसआरपीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम। कल दिल का दौरा पड़ने से हुई थी हसीना पारकर की मौत। डॉन की बहन के खिलाफ दर्ज थे जबरन वसूली के कई मामले। सीएम से मिले भरोसे के बाद महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। 6 दिन से ग्रामीण इलाकों में बेहाल थे मरीज। प्रमोशन छठे पे कमीशन को लेकर थी डॉक्टरों की हड़ताल। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की भी कर रहे थे मांग। कैंपाकोला सोसाइटी को लेकर धरने पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति का ठीक नहीं, आदेश के पालन में रुकावट डालना। सावित्री फूले यूनिवर्सिटी होगा पुणे यूनिवर्सिटी का नाम। पृथ्वीराज चौहान कैबिनेट ने लिया फैसला। टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ाने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इंकार। कहा कोई जल्दी नहीं। ऑटो टैक्सी का किराया 2 रुपए बढ़ाना चाहती थी सरकार, लेकिन पहले कोर्ट से लेनी होगी इजाजत। पुणे में आरटीआई एक्टिविस्ट का अनोखा प्रयास, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को किया जागरूक। मुंबई में मानसून स्कूटर रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। रैली में देखने को मिली अलग अलग डिजाइन की बाइक। देश के कई शहरों के लोगों ने लिया हिस्सा। बजट के पहले बाजार में दिखा गजब का जोश। पहली बार 26,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। बाजार खुलते ही 26,000 के पार हुआ सेंसेक्स। 138 अंक चढ़कर 26,100 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी दिखी तेजी। 35 अंक चढ़कर 7,787 अंकों पर हुआ बंद। आईटी और तकनीकी शेयरों में उछाल। पावर, हेल्थकेयर और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भी बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी। रुपया 26 पैसे गिरकर फिर से 60 के स्तर के करीब पहुंचा। बॉलीवुड में खानवार खत्म होने के संकेत। इफ्तार पार्टी में गले मिले शाहरुख और सलमान। मुंबई में बाबा सिद्दीकी ने रखी थी इफ्तार पार्टी। पार्टी में शाहरुख और सलमान भी पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी से जाने से पहले दोनों का हुआ आमना सामना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पत्रकारों के पूछे सवाल पर सलमान ने कहा यह काम बाबा सिद्दीकी ही करवा सकते थे। बाबा सिद्दीकी नहीं बनने कहाँ मौका मिलता है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई की संवेदना को झकझोर देने वाले पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में मुंबई की अदालत ने मुजरिम सज्जाद मुगल को उम्र कैद की सजा सुनाई।
पल्लवी के घर वालों ने फांसी की मांग की थी। संगीता और अतनु पुरकायस्थ को करीब 2 साल से इस दिन का इंतजार था। पुरकायस्थ परिवार की लाडली 25 साल की वकील पल्लवी का उसी के फ्लैट में 9 अगस्त 2012 को 22 साल के वॉचमैन सज्जाद मुगल ने कत्ल कर दिया था। अब सज्जाद की पूरी उम्र जेल में कटेगी। मेरी सम्मिश्र भावना है, क्योंकि आज आरोपी सज्जाद पठान को मरते दम तक आजन्म कारावास की सजा, इस खटले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, फिर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे एक के साथ आती, और इतने होने के बावजूद आज कोर्ट ने आरोपी को मरते दम तक सजा फरमाना, ये मेरे लिए एक अहम बात है। पुरकायस्थ परिवार के लिए ये पूरा इंसाफ नहीं है, क्योंकि वो सज्जाद के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। नोट करें, उससे ये कहा था कि कॉलोनियल एरा नहीं है, कॉलोनियल एरा में फांसी हो सकता है, इज जस्टिफाइड। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया है, यहाँ पे फांसी नहीं होना है। तो अगर वहाँ पे अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस स्ट्रांग है तो उसको लेना पड़ेगा। वडाला के हिमालयन हाइट्स बिल्डिंग में रहने वाली पल्लवी का वॉचमैन सज्जाद अक्सर पीछा करता था। कई बार पल्लवी उसे डांट भी चुकी थी। इसी का बदला लेने के लिए तो उसने कत्ल को अंजाम दिया। पल्लवी के गुनहगार को क्या सजा दी जाए, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसके परिवार ने जो कुछ खोया है वो उन्हें कभी भी वापस नहीं मिल सकता। कैमरामैन मंगेश आमरे और अमृता शेडगे के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। कल मोदी सरकार का पहला रेल बजट आ रहा है। देश के किसी शहर में रोजाना इतने लोग रेल से सफर नहीं करते हैं जितना अकेले मुंबई में। यहां की लाइफलाइन कहलाती है लोकल, लेकिन ये लाइफलाइन साल में करीब 4000 यात्रियों के लिए डेथ लाइन कहलाती है। लोकल में सफर करने वाले यात्री रेल बजट में किस किस तरह की सुविधाएं, सुरक्षा और सेवा चाहते हैं, जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता अमृता शेडगे ने। मुंबई की लाइफलाइन कहलाती है लोकल। लोकल में रोजाना सफर करते हैं 75 लाख लोग। पीक आवर में लोकल में क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा यात्री सफर करते हैं। लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल में रोजाना 10 यात्रियों की मौत हो जाती है। रोजाना कई यात्री हादसों में हो जाते हैं विकलांग। सुबह का वक्त है, हम घाटकोपर स्टेशन पे खड़े हैं। ये जो ट्रेन है वो सीएसटी की तरफ जाएगी। सुबह का वक्त है, इसीलिए भीड़ भी काफी ज्यादा है। यही हम देखेंगे कि क्या हम इस ट्रेन में चढ़ पाते हैं। जनरल जो डिब्बा है वो काफी भरा हुआ रहता है। सुबह का वक्त हम देख सकते हैं, ट्रेन ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, बहुत सारी भीड़ ट्रेन से निकल रही है। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, सेकेंड क्लास में जाने की कोशिश करेंगे। देखिए भीड़ में चढ़ भी नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ है यहाँ पर। सेकेंड क्लास के डब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए ट्रेन इतनी भर चुकी है कि कहीं भी खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। तो ऐसे में हम ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाएंगे। हमेशा के मुंबई के लोगों की आदत है कि जब भी ट्रेन बहुत ज्यादा भर जाती है तो लटकते हुए जाते हैं। देखिए ट्रेन शुरू हो गई है और लोग लटकते हुए जा रहे हैं। यही नजारा हर रोज मुंबई सुबह देखती है और इसी वजह से ये जो लोकल है उसको सेफ और सिक्योर, सुरक्षित नहीं माना जाता है। इससे पहले भीड़ की वजह से हम जनरल डिब्बे में नहीं घुस पाए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। इसीलिए हम आगे की जो दूसरी ट्रेन आई है वो पकड़ रहे हैं और हम महिलाओं का जो डिब्बा है उसमें सफर करने वाले हैं। देखते हैं महिलाओं के डिब्बे में क्या दिक्कतें हैं, क्या सोचती है महिलाएं जो यहाँ से हर रोज सफर करती है। क्या सुविधा आप चाहती है कि ये चीजें हैं जो बदल जाए? कम से कम थोड़ा ट्रेन में थोड़ा कंफर्टेबली चेक इन कर सकते हैं ना, आना चाहिए आगे तक। आगे यहाँ तक पहुँचते तक पूरा सांस निकल जाता है इंसान का, इतना क्राउडेड रहता है ट्रेन, वो कम होना चाहिए। सुबह की ट्रेन में हमको खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती है। ये तो फिर भी सेकंड क्लास है, चलो अभी दोपहर का टाइम है, थोड़ा खाली है, बट सुबह के टाइम फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास, लिटरली लोग ट्रेन से बाहर गिरते हैं। इतना हमको रिस्क लेके रोज जाना पड़ता है।
जो जर्नी हम करते हैं मुंबई में, कहीं भी जाना आना रहता है जॉब की वजह से, 5-6 हज़ार रुपये जो कमाई करेगा, इनकम करेगा मंथली, वो क्या है इसमें से मेंटेन करेगा खुद का खर्चा और ये बाहर का आना जाने का खर्चा। इसकी वजह से बहुत महिलाओं को दिक्कतें आती है। आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, क्या क्या सुविधाओं की जरूरत है? ट्रेन में खड़े होना पड़ता है, बैठने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। सही बात है, बैठने को तो जगह चाहिए, खड़ा भी नहीं, सीधा खड़ा नहीं हो सकता आदमी लोग इतना, मतलब ये सिर्फ खड़ा भी रहेंगे तो भी थोड़ा प्रॉपरली होना चाहिए, वो भी नहीं है। और प्लेटफॉर्म का देखो तो टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। ट्रैवल करने वाले को इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घिसपिच नहीं होना चाहिए। और ये चलने वाले हैं, अभी बैठने वाले हैं, अभी एक सीट पर 4-4, 5-5 बैठते हैं, और इतना भी है कि लोग लटक के भी चलते हैं, कोई गिर भी जाते हैं, तो ये कोई सुविधा थोड़ी है। आप बताइए, आप दरवाजे के एकदम सामने खड़े हैं, डर नहीं लग रहा है ऐसे लटक के जाने में? कोई डर नहीं, डर लगता है, गर्दी रहती है तो क्या करेगा, अभी डर लगेगा गर्दी के हिसाब से खड़ा भी तो रहना पड़ता है, कोई सीट थोड़ी मिल जाएगा अंदर जाएगा तो हमेशा भीड़ की वजह से ऐसे ही खड़े होना रहते, भीड़ होता है तो ऐसे ही खड़े रह के जाना पड़ता है, कौन सी सुविधा है। ये जो ट्रेन है और प्लेटफॉर्म के बीच की जो गैप है वो हम देख सकते हैं कि ये जो डिब्बा है लोकल ट्रेन का, वो और उसके बीच प्लेटफॉर्म में इतनी गैप है, और यही गैप कई लोगों के लिए मौत का कारण बन चुकी है। 1-1.5 फुट का गैप है। अभी ओल्ड वुमेन है, आदमी लोग है, ये सब उतरने के टाइम, चढ़ने के टाइम उनको कितना तकलीफ होता है। वो लोग समझना मांगते हैं ना, कितना बार वो लोग के पास कंप्लेंट किया, क्या किया, वो लोग को ध्यान नहीं देता है। कितने लोग की जान गई है इसकी वजह से, इसको सब जगह उनकी कितना कुछ उपाय योजना करना पड़ता है। कितने लोग के हाथ गए, पाँव गए, कितने लोग की जान गए, इसकी वजह से सरकार भी अभी सोचना मांगता है कि एक सब करना मांगता है। प्लेटफार्म अच्छे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, पंखे वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, विंडोज प्रॉपर होनी चाहिए, सीट प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट वगैरह होना जरूरी है। इतनी ट्रेन चली कि तभी भी आप देख सकते हो कितनी गर्दी है, क्योंकि थोड़ा कम से कम अपना मतलब पैसा ज्यादा ले रहे तो सर्विस भी अच्छा मिलना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। पिछले 60 सालों से देश में तो वही पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधाएं तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। इससे बेटर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे और लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करे, सिर्फ कागज के पेपर्स तक ही ना सीमित रखें, वो करके कुछ दिखाएं। एक विशेष सूचना की ओर ध्यान दें। मुंबई की पटरी को और यहाँ के लोगों को मानो रुकने की आदत ही नहीं है। ये पटरी मुंबई की लाइफलाइन है जो दिन रात ऐसी ही चलती रहती है, लेकिन इसी लाइफलाइन की कई सारी दिक्कतें भी है। कहीं शौचालय नहीं है, कहीं इतनी भीड़ है कि लोग चढ़ नहीं पाते, तो महिलाओं के डिब्बे में सुरक्षा नहीं है। ऐसे कई सारे सवाल है जो यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। शांतनु भटनागर के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। सलमान और शाहरुख के बीच रंजिश क्या खत्म हो चुकी है? ये कयास पिछले 1 साल से लग रहे हैं, जब रमजान की एक दावत में अचानक एक दूसरे से गले लगे थे शाहरुख और सलमान। ऐसे ही कयासों का सिलसिला भी थमा भी नहीं कि शाहरुख और सलमान के गले लगने की दूसरी तस्वीर सामने। मौका वही रमजान की दावत का, और दिलचस्पी ये कि दावत के मेजबान भी वही कांग्रेसी विधायक बाबा सिद्दीकी। देखिए इस गले मिलन की पूरी कहानी। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये गीत शाहरुख और सलमान की ही फिल्म का है, लिहाजा करण अर्जुन की तरह गले लगने की सिचुएशन में फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह ही फिट बैठ रहा है। सलमान और शाहरुख को गले लगता देख इस गीत ने बहुतों को याद दिलाया होगा बॉलीवुड के 2 खानों की दोस्ती का वो दौर, जब शाहरुख और सलमान की खूब छनती थी। वो तस्वीरें भी खूब छपती थी। आपका टूर कैसा था? वेरी नाइस। आप स्विट्जरलैंड नहीं आए ना? और ये शर्ट वेरी नाइस, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे लिए ली गई। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हर मौके पर जोड़ी करण अर्जुन की तरह जमती थी, मगर आज
आज बॉलीवुड के दो सुपरस्टार खान की दोस्ती की सिर्फ एक तस्वीर पूरे साल सुर्खियों में रहती है, जब शाहरुख और सलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब तो दोस्ती की यह तस्वीर भी खुद को दोहराने लगी है, जैसे इसे भी रमजान के महीने का इंतजार रहने लगा हो। चाहने वालों के जहन से अभी भी यह तस्वीर बिसरी नहीं होगी, जब 5 बरसों की अदावत के बाद शाहरुख और सलमान रमजान की एक दावत में गले मिले थे। तब इस तस्वीर को लेकर जाने कितने कयास लगाए गए थे। बॉलीवुड में खान वॉर खत्म होने की सुखद सुर्खियां बनी थी। उसके 1 साल बाद खान वॉर खत्म होने की खबर तो पुख्ता नहीं हुई, दोनों के गले लगने की तस्वीर जरूर आ गई। शाहरुख और सलमान के सिर्फ लिबास अलग हैं, मगर अंदाज वही। और अंदाज ही क्यों, यहां मेजबान भी वही, कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी, और उनकी तरफ से दावत भी वही इफ्तार की, जिसमें शाहरुख और सलमान की अदावत खत्म होने की बात पहली बार उठी थी। और ये काम तो बाबा सिद्दीकी नहीं कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होने कहाँ मौका मिलता है तो नहीं करते। सब काम में है यहाँ पर हमेशा जाते रहे। हर साल ये उनको देखने मिलेगा, हर साल इंशाल्लाह। अरे नहीं इफ्तार के दिन भी देखने मिलेगा। बाबा सिद्दीकी के दूसरे बुलावे पर सलमान और शाहरुख आए, मगर इस बार यह सवाल उठा है कि दावत में आना और रमजान के महीने में गले मिलना तो ठीक है, लेकिन गले मिलने के साथ क्या शाहरुख सलमान के दिल भी मिल रहे हैं? क्योंकि ये बात तो बाबा सिद्दीकी भी जानते हैं कि दोनों खान के बीच बरसों से सब ठीक नहीं है, फिर भी उनकी दावत में दोनों का आना कैसे हो जाता है? दोनों को जिस तरह लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी देखिए, कोई रंजिश, एक डिफरेंट सोच हर आदमी की हो सकती है, मगर मैं नहीं देख रहा हूं कि कुछ इनमें रंजिश ऐसी है। तो मुझे ऐसा कुछ कन्विंस करना नहीं पड़ता, दोनों को जाके इनवाइट करते हैं और वो आते हैं। बाबा सिद्दीकी शाहरुख और सलमान के दूसरी बार मेजबान बने हैं, और दोनों के गले मिलने की वजह से उनकी इफ्तार पार्टी को सुर्खियां भी दोनों बार खूब मिली हैं। तो क्या ये आयोजन सिर्फ सुर्खियों के लिए है, या फिर इसमें कुछ हित शाहरुख और सलमान के अपने भी हैं? वरना क्या वजह है कि जो शाहरुख और सलमान पूरे 1 साल एक दूसरे से परहेज करते हैं, वो बाबा सिद्दीकी के इफ्तार में दोस्ती की नई तस्वीर पेश करते हैं? आखिर शाहरुख और सलमान के रिश्ते की एक कैसी पहेली है जो सुलझती हुई दिखकर भी नई उलझन में फंस जाती है? जमाना अब मान बैठा है कि शाहरुख और सलमान दुश्मन भले ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच दोस्ती होना अब मुश्किल है। यूं एक छत के नीचे आना, यूं गले लगना, ये ना ही दोस्ती है और ना ही दोस्ती का दिखावा है। बस कुछ है तो एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत सम्मान। पर यही तस्वीरें सिनेमा को ये भरोसा जरूर दिला देती हैं कि एक दिन उसके करण अर्जुन साथ जरूर आएंगे। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक।